तो इशिता त्रिपाठी का नाम लेते हैं ना हम। इशिता आई हैं आपके बीच में बैठी हैं, है ना। इशिता का रैंक 1 होता, क्योंकि वो मेंस तक रैंक 1 था, लास्ट में उनके साथ मास्टर ने गड़बड़ कर दिया। एक टियर 3 की कॉपी अच्छी लिखी थी, क्योंकि मैं खुद चेक करता था इनकी कॉपी। 62, 65, 67 से कम कोई नहीं दे सकता था किसी पेपर में। इनको जो है 34, 33, 37 मार्क्स दे दिया। खैर तब भी इनका 135 रैंक बना, है ना, वरना ये रैंक 1 हो गई होती इशिता। अभी इनकी पोस्टिंग फाइनली चंडीगढ़ में है, सॉरी लुधियाना में है, इनकम टैक्स में, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर है। इनकी अपनी बहन वैष्णवी, छोटी बहन वैष्णवी त्रिपाठी, वो अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, चंडीगढ़ में उसकी पोस्टिंग है। बोथ ऑफ देम आर इन पंजाब। हाँ, और उनके साथ है उपासना, उपासना कौशाम्बी से हैं। ही वॉज, अभी उपासना हिंदी मीडियम थी और इशिता इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड की थी। उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी यूनाइटेड से, और उपासना ने गांव के टुटहे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। टुटहा कॉलेज समझती हो, जाके की एग्ज़ाम देना केवल, है ना। लेकिन शी इज़ वेरी गुड, और बहुत अंतर्मुखी थी, इंट्रोवर्ट, कम बोलती थी लोगों से, लेकिन शी डिड एक्सट्रीमली वेल। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। ठीक है, तो ये दोनों हैं। मैंने सोचा ये लोग आए हैं रसगुल्ला मिठाई लेकर के, मिलेगा वो आपको, है ना। पर रसगुल्ला मिठाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनसे कुछ क्या कर लो, बात कर लो, थोड़ा बात कर लो, सीख ले लो, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि घर इशिता का यही है, तो इशिता आती रहती हैं, तो इनसे कहिएगा कि जब भी इशिता यहाँ आए तो मिलें आप लोगों से। और उपासना तो आपके साथ ही रहती हैं, वो वाली जो सेंटर है उसके बगल में रहती है उपासना। इनकी पोस्टिंग इलाहाबाद में है, डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर है ना। तो ये बल्कि आपसे रोज़ मिला करें, 1 घंटा समय दिया करें वहीं बैंक रोड वाले उस पर, है ना। ठीक है, तो बात करना है ना, हवाले कर दूं इनको। मैं थोड़ा बाहर हूँ, आप लोग बात करिए। हेलो एवरीवन, इंट्रोडक्शन तो मेरा सर ने दे ही दिया है। सो आई एम करेंटली पोस्टेड एट लुधियाना इनकम टैक्स ऑफिस लुधियाना एंड एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एंड 2021 बैच से मैं सिलेक्टेड हूँ। 2020 बैच से आई वॉज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। एवरीबडी नोज ईडी राइट। सो अगर ईडी से अपडेटेड नहीं है तो फिर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं मतलब। तो एंड 2021 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके रिगार्डिंग प्रिपरेशन या ऐसा कुछ भी रिगार्डिंग द जॉब ऑल्सो, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क अबाउट एनी जॉब, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो हम सारी जॉब्स के डीमेरिट्स और मेरिट्स देखते हैं, तो पता तो मुझे लगभग सभी जॉब का है। तो अगर किसी भी जॉब के बारे में पता जानना हो कि कैसी है, क्या है, कैसा वर्क कल्चर है, तो यू कैन आस्क मी। एंड अदरवाइज प्रिपरेशन से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। For UPSC preparation, okay, so the best post will be, मतलब post नहीं, I can say the department. The best department will be income tax only because you get ample amount of time to study. So income tax में time flexibility ज़्यादा है, हर जगह पे है वो चीज़। टीए भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टीए का तो और बहुत कम लोड है, वर्कलोड टीए का बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे जो यस 2400 ग्रेड पे, बट द वर्क कल्चर इज़ लाइक बहुत ही कम वर्कलोड है। एंड इंस्पेक्टर की थोड़ी, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी में आ जाता है इंस्पेक्टर, तो उसका थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। ऑल द डॉक्यूमेंटेशन और ऑल द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है उसको देखनी पड़ती है, थोड़ा सा असिस्ट करना पड़ता है अपने आईटीओ को, तो उसका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। बाकी टैक्स असिस्टेंट का उतना ज़्यादा नहीं है। टैक्स असिस्टेंट आराम से, मेरे यहाँ बहुत सारे टैक्स असिस्टेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, कई सेलेक्ट होके चले भी गए। कोई एएसओ इन रेलवेज़ है, कोई सीएसएस में है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही लग गया है, और एक तो थी वो आईआरएस बन गई, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ही सेलेक्ट हो गई, टीए थी, एंड देन शी गॉट सेलेक्टेड एज आईआरएस, और वो भी चंडीगढ़ जोन में ही पोस्टेड है अभी भी। तो उसी जोन में वो टीए थी, उसी जोन में अब आईआरएस हैं, तो आराम से टाइम बहुत मिल जाता है पढ़ाई के लिए। और बाकी सीएजी भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से सीएजी में भी बहुत टाइम मिलता है, सीजीडीए में भी बहुत टाइम मिलता है। मैम सीजीडीए में ही है, और इनको भी इनका भी वर्क कल्चर काफ़ी कुछ सेम ही है, काफ़ी कम ही वर्कलोड रहता है, मतलब वर्कलोड है बट यू कैन ऑलवेज बैलेंस, यू कैन मेक अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड द वर्कलोड। सो
दैट इज़ ओके। और इनकम टैक्स में तो मैं पर्सनली हूँ तो मुझे पता है, बहुत सारे मेरे साथ के इंस्पेक्टर्स हैं हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इस बार मेंस लिख भी रहे हैं, तो हो जाती है पढ़ाई। नहीं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, ऐसे इन द लॉन्ग रन प्रमोशन वाइज भी अच्छा है एएसओ। और नहीं, देन फॉर यूपीएससी आई गेस कि थोड़ा सा दरअसल पोस्ट का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि द वर्क लाइफ इन द लिविंग सिचुएशन इन दिल्ली इज़ नॉट दैट गुड। तो वहाँ पे जैसे मेट्रो से ट्रैवल करना एंड ये सब, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, विच यू कैन से ऑलवेज सेव इन अदर डिपार्टमेंट्स। जैसे आप अगर इनकम टैक्स में या आप सीएजी में या जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप किसी ऐसी सिटी में, जैसे मैं लुधियाना में हूँ, तो माई ऑफिस इज़ ओनली 1.5 किलोमीटर्स अवे। मैं आराम से स्कूटी से अपना आ जा लेती हूँ, 5 मिनट लगते हैं मेरे को, तो वो टाइम सेव होता है। जो कि मैं पहले ईडी में जब थी तो मैं दिल्ली में ही पोस्टेड थी, तो मुझे 45 मिनट्स तो अपने घर से ऑफिस पहुँचने में ही लग जाता था, तो वो टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाता है। और अगर आप फर्दर प्रिपरेशन के लिए देखेंगे तब तो फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना वहाँ पे। I started in 2018, but बीच में I got selected in TCS, Tata Consultancy Services, okay, as a software engineer. So I had to join there, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो यूपी में तो है कि आपकी एक जॉब लगी बस आप चले जाओ, जॉब जो भी हो आपको जाना ही जाना है। मम्मी पापा ये नहीं करते कि ठीक है नहीं प्रिपरेशन कर लो, और फिर लड़कियों को तो और थोड़ा सा एक जॉब बस लग जाए तो वो लग गई थी, तो मेरे पापा ने भेज दिया था, तो वो बीच में ब्रेक था। तो फुल फ्लेज्ड अगर मैं देखूँ तो मेरी प्रिपरेशन 2019 से स्टार्ट थी, एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड इन 2020। हाँ, 2020 वाले बैच में, तो उसका रिजल्ट आया है 2022 में ना। हाँ, एग्ज़ाम उसका हो गया था 21 में ही। हाँ, 2019 में भी ये हुआ था कि मेरा मतलब मार्क्स दोनों में बहुत अच्छा था। इंग्लिश में 185 था आउट ऑफ 200, उसमें 200 का पेपर होता था इफ़ यू नो। तो और मैथ्स में भी आई गॉट 172.5। तो और प्री में भी अच्छे मार्क्स थे, बट देन वही हुआ उस समय रिवर्स नॉर्मलाइजेशन वाला हुआ था थोड़ा सा केस, आप लोगों को पता होगा केस भी चला था 2019 का, तो उसके वजह से भी, और थोड़ा सा वही टीयर 3 में मार्क्स कम थे, तो फिर हो गया था, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2 मार्क्स से बचा था मेरा सिलेक्शन। तो जब वो 2 मार्क्स से बचता है ना, तो इंसान फिर ना उसके अंदर एक अलग आग आ जाती है, उसको लगता है अब तो करना ही है, अब तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, रैंक लेनी है, अच्छी रैंक लानी है। तो अच्छा ही हुआ नहीं हुआ उस टाइम पे, हो सकता है मैं बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाती, मैं हो जाती कि नहीं अब नहीं, चलो अच्छा एक जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब बहुत होती है, अच्छा वो मैं उस टाइम नहीं हुआ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और कोई क्वेश्चन? ओके, सो ईडी इज़ एन इन्फोर्समेंट एजेंसी, और इनकम टैक्स का ये है कि इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जो कि रेवेन्यू का जनरेशन करते हैं हम। तो उसमें क्या है, वर्क लाइफ का बताती हूँ मैं, क्योंकि और किसी चीज़ से आपको मतलब ही नहीं है। वर्क लाइफ का डिफरेंस है कि ईडी में यू हैव टू गो ऑन वेरी फ्रिक्वेंट सर्च ड्यूटीज़, एंड ईडी की लाइफस्टाइल अलग है थोड़ी, यू हैव टू वर्क अलॉट। इफ़ यू आर अ वर्कोहॉलिक देन तो ईडी इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हर चीज़ है वहाँ पे। हाँ, फील्ड ड्यूटी के लिए फील्ड वर्क तो बहुत है, फील्ड वर्क बहुत है। ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज ऑन फील्ड ड्यूटी ओनली। कभी मतलब दिल्ली पोस्टेड है बट दे आर एट मुंबई ऑफिस, मुंबई में जाना है, वहाँ का किसी, जैसे क्या होता है कि वहाँ पे जो हेड क्वार्टर है जैसे दिल्ली, वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के केसेस जो हाई रेप्यूटेड केसेस होते हैं वो चलते हैं, तो वो अब जैसे चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग मुंबई भी जैसे मैं थी तो वहाँ पे एक कौन आर्टिस्ट थे, नौरा वाला केस था, आपको पता ही होगा, नौरा वाला ईडी का जो केस चल रहा है अभी नौरा को, तो वो मैं ही देख रही थी, तो उसके लिए भी मुंबई जाना पड़ता था। तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है, ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडवेंचरस तो बहुत है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये होगा फिर क्यों छोड़ दिया ईडी। तो दरअसल क्या है कि आई एम नॉट अ वर्कोहॉलिक। तो मुझे थोड़ा आराम वाली नौकरी पसंद है, तो वो इनकम टैक्स में थी। माई सिस्टर इज़ अ वर्कोहॉलिक, सर ने बताया नहीं बट अच्छा यहाँ पे नहीं लगा। मेरी बहन है वैष्णवी त्रिपाठी, इज़ अच्छा बताया तो सर ने, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, तो वो बहुत एक्सपोजर उसको बहुत है।
हर हफ्ते सर्च पे जाती है, रेकी पे जाती है। वहाँ पे लड़का लड़की में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यू आर एन ऑफिसर एंड जो काम एक लड़का कर रहा है वही आप भी करोगे। उसमें ये नहीं है कि आप लड़की हो तो आपको थोड़ी लीनियंसी है, ऐसा नहीं होता है। टाइमिंग्स का थोड़ा देख लेते हैं कि 8 बजे के बाद नहीं रोकेंगे, बट देन 8 बजे तक तो रुकना है और सारा काम करना है। और सर्च ड्यूटी पे जाते हैं तो अभी जैसे वहाँ पे आईपीएल मैच था, ये सब ना चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं पता चलती, कोई वीडियो में नहीं पता चलता है। आपको तो ये पता ही चल जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये जो एक्स्ट्रा थोड़े पर्क्स हैं ये सब ना हर कोई नहीं बताएगा। तो अब जैसे वहाँ पे थी मैं, चंडीगढ़ में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे आईपीएल हो रहा था उस टाइम पे। मेरी सिस्टर को ऐसे ही 2 टिकट्स मिले थे आईपीएल के मैच के, एंड वो भी कहाँ पे, लाउंज में, जहाँ पे फूड एंड ड्रिंक सब आते हैं एंड यू जस्ट सिट देयर एंड वॉच द मैच, ये वो, जस्ट बिकॉज शी इज़ इन ईडी। तो ये सब भी एक्स्ट्रा पर्क्स हैं कुछ। तो पढ़ाई करो भाई पहुँचो वहाँ पे और ईडी तो अभी ना इमर्जिंग है, मतलब ये अभी और ऊपर जाएगा। ये अभी जैसे बाकी सब डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स अपने पीक पे था, अब तो थोड़ा नीचे ही जा रहा है। और कि जब से फेसलेस हुआ है सभी को पता होगा, ये तो 2020 से फेसलेस है। हाँ क्या सुनाई नहीं? फील्ड ड्यूटी, हाँ हाँ, जैसे पहले क्या था कि पहले फेसलेस नहीं था तो हाँ, और तो अब क्या है, सिर्फ एक सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है। अगर आप वहाँ पे पोस्टेड हो देन यू आर गोइंग टू द फील्ड वर्क, अदरवाइज यू आर गोइंग टू डू द डेस्क वर्क ओनली। तो ये एक चीज़ हो गई है वहाँ पे। तो लेकिन ईडी का ये है कि फील्ड वर्क तो है ही, आप पूरे लाइफ ही इन्वेस्टिगेशन में हो इनकम टैक्स के वहाँ पे ईडी में। सीबीआई भी अच्छा है, सीबीआई का, हाँ सीबीआई का थोड़ा कम पता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे हाइट रिक्वायर्ड होता है शायद, तो मैंने उतना पता नहीं किया था वहाँ पे, मेरा हाइट का इशू था थोड़ा, तो इसीलिए वहाँ का उतना इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने कभी। ईडी का पता है, इनकम टैक्स का पता है, एएसओ का पता है, ये सब पता है। तो वही बात है, ईडी और इनकम टैक्स हुआ। एएसओ भी बहुत अच्छा है, एएसओ अच्छा है उसके लिए कि जिसको एक जगह सेटल्ड लाइफ चाहिए, लाइक दिल्ली का दिल्ली में, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर कहीं पे भी भटकना नहीं है कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कुछ हो रहा है अब एक जगह से दूसरी जगह। देन एएसओ में जाके यू कैन गेट ईजिली सेटल्ड वहाँ पे, दिल्ली में, दिल्ली का दिल्ली में ही रहना है, तो अच्छा है वो, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हमेशा सोचना चाहिए कि एएसओ भी अच्छा है। बाकी मेरी पर्सनल फेवरेट अपने जॉब के बाद जो है वो ऑडिटर है, क्योंकि आप आराम से होम पोस्टिंग पा सकते हो जैसे कि मैम की है तो मुझे अगर किसी से वो होता है ना, एनवियस फील होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उपासना से होता है और किसी से नहीं होता, मैं सच बता रही हूँ। फिर चाहे एसओ इन एमई हो चाहे जो मुझे सिर्फ और सिर्फ इनसे फील होता है कि ये घर पे है सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है ना लाइफ में, किसी को घर के पास रहना है, किसी को दूर रहना है, किसी को कुछ करना है। मेरा था कि घर के पास रहूँ, वही नहीं हो पाया बस बाकी तो अब आप उपासना से बात कर लीजिए, ठीक है? और कोई क्वेश्चन मुझसे अगर किसी को पूछना हो तो। इंग्लिश के लिए, अगर आप मुझसे टिप मांग रहे हो तो आप यहाँ बैठो ही मत फिर, क्योंकि वहाँ पे ना वो बैठे हैं ठीक है ना द्रोणाचार्य वो द्रोणाचार्य है हम लोग। हाँ हाँ, दैट एज अ स्टूडेंट आई कैन टेल, हाँ एज अ स्टूडेंट तो यू शुड ऑलवेज फॉलो योर टीचर, ट्रस्ट वन पर्सन, ट्रस्ट ओनली वन टीचर एंड स्टिक टू दैट पर्सन ओनली, स्टिक टू दैट टीचर। 100 रिसोर्सेस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक पे चिपके रहो और एक को ही इतनी बार रिवाइज कर लो कि अगर उस एक से अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो तुमसे छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहला बात ये है, रिविजन इज़ द की फॉर एवरीथिंग, फॉर जीएस ऑल्सो। ये नहीं कि अब ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तरह तरह के नए नए कोर्सेज, नए नए टीचर कानपुर और इलाहाबाद और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तो उन सब का थोड़ा सा अपना एक ले लो कि यही है, हाँ अपना ले लो, एक यही है बस, एक यही है, इसी को पढ़ना है और उसी को बार बार पढ़ो। सर के नोट्स सफिशिएंट होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और बुक कभी पढ़ी होगी। इंग्लिश वो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज मैम ने पढ़ी है, वो भी मैंने बहुत कम पढ़ी, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट है पढ़ना उसको लेकिन
तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश में मार्क्स मेरे कम ही रह गए थे लेकिन सही है, सर की गाइडेंस, मतलब सर जो भी कह रहे हो ना, जो भी जिस तरह से कह रहे हो उसको पूरी तरह से फॉलो करो, पूरे शिद्दत से। उसमें फिर लूप होल नहीं होना चाहिए कि हमने ये नहीं किया, ठीक है। और फिर रिविजन करते रहो। फिर रीडिंग मैम ने कहा रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग करो अच्छे से एकदम, क्योंकि सर कहते हैं ना नेचुरलाइज होना चाहिए। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, यू हैव टू नेचुरलाइज इट कांट कम बाय मगिंग अप द रूल्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू, मतलब वो एक सेंस आता है। मैंने कभी रूल नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं कोई सेंटेंस देखती हूँ एरर वाला, तो मुझे अपने आप लगती है ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला फीलिंग आता है तो वही मुझे लगा ना कि तो ऐसा होना चाहिए। मुझे एकदम एग्जैक्ट रूल हो सकता है उस टाइम पे नहीं आए कि अरे यार हाँ ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि मैनी के साथ मैन हैज़ या हैव लगेगा, ये शायद हो सकता है उस टाइम पे मुझे ना याद हो, लेकिन मुझे लगेगा नहीं यार ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये तो कुछ तो गलत है, ठीक है। तो इस तरह का होना चाहिए। और वो मतलब मैं तो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि जो हिंदी मीडियम से भी हैं उनको भी ये सेंस आ जाता है अगर वो सर का सुनते हैं तो, ठीक है। मैं मेरे साथ के जितने सेलेक्टेड बंदे हैं ना, हम लोग 7-8 लोग तो होंगे सब सेलेक्टेड, उसमें सिर्फ 2 ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम वाले थे, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम, बाकी सब हिंदी मीडियम वाले थे। तो डैट इज़ रिमार्केबल, क्योंकि एक लैंग्वेज है ये, आप ऐसे नहीं सीख सकते। और सबके मार्क्स, राहुल पांडे सर के मार्क्स तो आपको पता ही है 192.5 और 190s में ही रहते थे, और वो भी हिंदी मीडियम से ही थे। तो ये सर कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम वाला, मतलब हम लोगों के तो फर्स्ट क्लास में बोला था, और मुझे मेरा ही एग्जाम्पल दिया था, ये मैडम इंग्लिश मीडियम की हैं। फिर एक बंदे का कहा वो हिंदी मीडियम में था कि वो हिंदी मीडियम से है, कहा अभी तुम्हारा लेवल यहाँ और इसका यहाँ है, देखना तुमको यहाँ कर देंगे और सही में ऐसा ही होता है सर के साथ, तो ऐसा ही होता है। तो ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और लगे रहो, अपने तरफ से कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। ये नहीं रहना चाहिए कि काश ऐसा कर लिया होता, काश नहीं आना चाहिए, है ना, बस। और अब तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो सर का तो तुम लोगों को तो मुझे लगता है ऐसे रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए अपने पास, घर पे भी सुनना चाहिए कि सर क्या बोले थे। तो सही है। मैं अभी भी अगर जैसे कभी कभार मुझे कोई कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे वहाँ पे ड्राफ्टिंग में मुझे लगता है कि यार क्या होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये वो, तो मैं सर के ही नोट्स को कंसल्ट करती हूँ, मुझे और कुछ देखना ही नहीं पड़ता। तो वही एक चीज़ है ही, मैंने और कोई बुक खरीदी नहीं तो मैं और कंसल्ट क्या करूँगी ठीक है, बात ये भी है। तो बस यही है। और वो कैब के लिए तो ब्लैक बुक बेस्ट है मुझे लगता है, वैसे कोई बुक का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना सोर्स होता है, सब अपने तरीके से पढ़ते हैं, सबका अपना होता है, कोई किसी से पढ़ रहा है, हाँ, लेकिन वो एक चीज़ है जिसमें सबको आपको एक साथ मिल जाता है। बाकी सर का स्टडी मटेरियल भी होगा वो कैब का भी मुझे लगता है, तो वो भी अच्छा ही होगा। सही है। हमारे टाइम पे तो इतना कुछ था भी नहीं, आप लोग इतने लकी हो, इतना कुछ है। हम लोग तो मतलब सर एकदम शुरुआत के बैच वाले हैं हम, और बहुत अच्छा फील होता है जब मतलब बच्चों की भी हुई तरक्की, सर की भी हुई तरक्की, तो अच्छा लगता है ना देख के, हम सब ऊपर गए साथ साथ तो ये अच्छा लगता है देख के। हम सब एक ही बैच के थे लगभग, तो सब सिलेक्टेड है आज के टाइम पे, ऐसा कोई नहीं है जो सिलेक्टेड नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है, अपना सर्कल अच्छा रखो, फ्रेंड्स का जो सर्कल हो ना वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो थोड़ा compete भी करें आपस में, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है, तभी आप ऊपर जाओगे। अपने मार्क्स देख देख के तो इंसान सोचेगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ, दूसरे का भी तो देखे कि उसका कितना आ रहा है, एंड में आपको मेरिट में आना है, इससे मतलब नहीं है आप कितने मार्क्स ला रहे हो। तो एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए फ्रेंड्स का जो अच्छा पढ़ते हो। मैं बहुत लकी थी इस मामले में, ये सब लोग थे मेरे साथ, मिल गए मुझे यहाँ पे फॉर्चुनेटली इंग्लिश सर्कल में। तो एक अच्छा फ्रेंड्स का ग्रुप हो, लड़कियाँ भी अपना अच्छा ग्रुप बनाएं आपस में, सेल्फ स्टडी के लिए, मतलब ग्रुप स्टडी के लिए भी, क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे अच्छा तो होता है कि ग्रुप में रहो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कई बार आपको कोई चीज़ नहीं आ रही होती जो दूसरे को आ रही होती है, उसने पढ़ा होता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ये नहीं की, और प्रेशर लेके बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा, अरे पहले करो तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा में 1 दिन चला जाता है, फिर 2 दिन चला जाता है, इस तरह नहीं सोचना है ना।